नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आम जनता पार्टी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि भाई पटेल का संभल में भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोश और उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने हमारे सहयोगी यामीन अहमद से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, विकास योजनाओं और आम जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। हरि भाई पटेल ने अपने इंटरव्यू में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता पार्टी देश के आम नागरिकों की आवाज बनने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वो जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। उन्होंने आगे कहा कि आज राजनीति कुछ गिने चुने पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रही है, जो जनता से ज्यादा अपने स्वार्थ को तवज्जो देती है, लेकिन हमारी पार्टी आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, न कि सत्ता प्राप्ति का जरिया। इस इंटरव्यू में हरि भाई पटेल ने कुछ प्रमुख विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा, आज कई पार्टियां केवल वादों की राजनीति कर रही है, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने की बात आती है तो वे नदारद हो जाते हैं। हमारी पार्टी केवल वादे नहीं करती, बल्कि जमीनी स्तर पर काम भी करती है। उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर भी अपनी रणनीति साझा की और कहा कि हमारा मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि जनता की सेवा करना है। अगर लोग हमें समर्थन देते हैं तो हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हरि भाई पटेल का हमारे सहयोगी यामीन अहमद के साथ ये खास इंटरव्यू। मैं यामीन अहमद, इंडिया सावधान न्यूज़। और आज हम हरि भाई पटेल आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर आए हैं, तो इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। ये जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से अपना इनकी पार्टी देश के लिए क्या काम करेगी। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान देश की समस्या है, उस समस्या के आधार पर हमारी पार्टी ने 5 इश्यूज़ को उठाया है, जिसमें हमने जो मौलिक अधिकार हमारा है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा हम चाहते हैं भारतीय संविधान में देश का जो 65% युवा है जो आज मारा फिर रहा है, उसके लिए रोज़गार को मौलिक अधिकार की गारंटी दिया जाए। दूसरा, हमें चाहते हैं खासकर इस सरकार में और भी ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है और महिलाओं के सवाल पर मेरी पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि उनकी सुरक्षा के लिए हमें एक महिला रेजिमेंट की ज़रूरत है। हमारी पार्टी दूसरे स्तर पर महिला रेजिमेंट की मांग करती है। तीसरी बात यह है कि इस देश में आज जो सबसे वर्गीय आधार पर जिसकी खस्ता हालत है, वो है किसान वर्ग। तो किसान वर्ग जो पूरे देश का पेट भरता है, वो सबसे ज़्यादा मारा फिर रहा है। उसकी फसल की MSP की गारंटी हमारी ये तीसरी मांग है हमारी पार्टी की। और हमारी ये चौथी मांग है कि इस देश में बहुत दिनों से, आज़ादी के पहले से भी और आज भी, वो लड़ाई अभी भी जिंदा है। अभी भी छुआछूत और भेदभाव है, विषमता है। तो जो विषमतावादी सोच है, उस सोच के खिलाफ हम चाहते हैं इस देश में, जो हमारे तमाम महापुरुषों ने ये बात रखी है कि इस देश में जो जाति जितना है, वो कोई भी जाति किसी भी जाति का हिस्सा ना खाए, चाहे वो इलेक्शन में हो, चाहे वो सिलेक्शन में हो, चाहे वो बैंक के लोन में हो। तो सभी स्थान पर बराबर भागीदारी के लिए ये जरूरी है कि आबादी के अनुपात में उसको भागीदारी हो। इसलिए आबादी के अनुपात में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इस देश में एक जातिवार जनगणना हो, ईमानदारी के साथ हो, जिससे हम ये तय कर सकें कि इस देश में चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, या जो भी वर्ग हैं, सबकी ईमानदारी से हम गिनती कराएं और सबको सभी स्थानों पर उचित प्रतिशत देने का काम करें। ये हमारे भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना भी है। वो चाहता है, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना ये कहती है कि हम सभी वर्गों को अवसर की समानता देते हैं, लेकिन अभी भी भारतीय संविधान लागू नहीं है, पूरी तरह से लागू नहीं है। यानी हमारी सरकारें ईमानदारी से भारतीय संविधान पे काम नहीं कर रही हैं। संविधान तो हमारा बहुत पहले से लागू है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है, उसको धरती पर नहीं उतारा जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं इस देश में संविधानवादी राष्ट्र का निर्माण हो। मेरी जो 5वीं बात है, वो तब होगा, ये सारी चीज़ें तब होगा जब इस देश से EVM हटेगा। क्योंकि इस देश में आम जनता पार्टी इंडिया ने नारा दिया है, बेईमानों गद्दी छोड़ो। तो आखिर बेईमान कौन? तो बेईमान इस समय जो सरकारें हैं, वो क्या कर रही हैं, EVM के माध्यम से हमारे जो 9
प्रवर्तक लोग हैं, जो राजनीति में आगे आना चाहते हैं, वो सभी वर्ग के लोग हैं, अगड़े पिछड़े, दलित, महिला, अल्पसंख्यक सारे लोग हैं जो राजनीति में नए रूप से आना चाहते हैं। उनको राजनीति में आने से रोकने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, और ईवीएम पूरी तरह से जब बंद हो तभी हम इस सारी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। इन 5 इशूज़ को लेकर हमारी पार्टी चलेगी। एक शब्दों में साफ बोल दें, यानी पहला, रोजगार को मौलिक अधिकार; दूसरा, महिलाओं के लिए उनका अलग से रेजिमेंट; तीसरा, किसानों की एमएसपी; चौथा, आबादी के अनुपात में सबको भागीदारी; और पांचवा, ईवीएम की पूरी तरह से बंदी, बैलेट पेपर से चुनाव। ये हमारा इशूज है। इसी इशूज को लेकर हम पूरे देश में पार्टी के कैंपेन को चला रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने भी एक बात कही थी कि छुआछूत ख़त्म होनी चाहिए, तो किस बेस पे ख़त्म होगी? क्या आप किस तरह से आपने प्लानिंग की है, या किस तरह से ये होनी चाहिए, क्या उसका हल है? देखिए, छुआछूत आज जो मैं देख पा रहा हूं कि आज भी आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी अभी भी तमाम मंदिरों में लोगों को ये कहा जाता है भाई ये हिंदू हैं। लेकिन अभी मैं ये कहूँ, मैं हरि भाई पटेल एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ। मेरी जाति सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में हम पिछड़े वर्ग में आते हैं, लेकिन जब गुजरात में पहुँचते हैं तो हम पटेल भाई फॉरवर्ड क्लास में आते हैं। जब हम गोवा में पहुँचते हैं तो हम पटेल लोग एसटी में आते हैं। हम शरद पवार जी की जाति से आते हैं महाराष्ट्र में, हम मराठा में हैं, हम ओबीसी से आते हैं। हम कर्नाटका में बाकालिंगा, रेड्डी, नायडू अलग अलग स्थानों पर, कहीं जनरल, कहीं बैकवर्ड, कहीं एससी, अलग अलग स्थानों पे आते हैं। लेकिन जो देश की आज़ादी से पहले का इस देश में मनु का विधान है, उस विधान के अनुसार हम ब्राह्मण न होने के कारण हम आज भी भारत के तमाम जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसके गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आपने पुराने दिनों एक न्यूज़ सुनी होगी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने यहाँ ये कहा कि देश का कोई भी यदि वो हिंदू की कैटेगरी में, अपने कास्ट की कॉलम में हिंदू की कैटेगरी भरता है अपनी फार्म पर, तो निश्चित तौर से किसी भी मंदिर में प्रवेश कर सकता है। समानता को खत्म होना चाहिए। असमानता आखिरकार क्यों आ रही है, इसकी वजह क्या है, और इसको समानता में ऐसे कौन से लोग हैं जो कि असमानता को और समानता में बराबर नहीं लेकर आ रहे हैं? या फिर ऐसे, अभी आपने कहा कि हम वहाँ जाते हैं, एससी में आते हैं, वहाँ जाते हैं, ओबीसी में वहाँ जाते हैं, तो आखिरकार ये सिस्टम क्यों बदल रहा है पूरा? उसका पीछे मूल ये कारण है, इस देश का जो मनु विधान है और भारतीय संविधान का पूरी तरह से जमीन पर लागू ना होना। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था, जिस संविधान को मैं आज सौंप रहा हूं, जब वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान लिख के दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था ये संविधान जो मैंने लिखा है निश्चित तौर से भारत की बेहतरी के लिए है, भारत के सभी समाज के लिए है, लेकिन निर्भर करता है इस देश में, इस देश की सत्ता में जो संविधान लागू कर रहे हैं, करने वाले लोग होंगे, वो कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं। यही भारतीय संविधान है। तमाम कुछ अच्छी सरकारें हैं जो अच्छा काम कर देती हैं। यही भारतीय संविधान है, पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। यही भारतीय संविधान है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता है कि ये देश है, इसके पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, कहीं पर मस्जिद नहीं ढकी गई थी। आज इस बार देखिए तमाम जगहों पर मस्जिदों को ढकना पड़ रहा है। मतलब हम, दुनिया आज चांद पे जा रही है, दुनिया आज कहाँ जा रही है, दुनिया कौन कौन सा आविष्कार कर रही है। लोग ये कहते हैं अभी आपने देखा कि अमेरिका ने हमारे लोगों को जंजीर में बांध करके भारत भेजा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री 56 इंची का सीना उनका गायब हो गया। मैं पूछना चाहता हूं 56 इंची का सीना कहाँ गया? हमारे लोगों को वो जंजीर में बांध के भेजता है। अगली बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में जब दुनिया निर्माण कर रही है तो गूगल मेरा नहीं है, फेसबुक मेरा नहीं है। हमने क्या निर्माण किया है? हम अभी हमारे तमाम लोग देख रहे हैं, बड़े बेशर्मी की बात होती है, यहाँ तक कि गोदी मीडिया भी उसको हाईलाइट करता है। एक बाबा आता है और वो बताता है कि मैं गाय के गोबर की बर्फी बनाया हूँ। मतलब वो खोज किसकी हो रही है? गाय के गोबर की हो रही है। वो गाय के गोबर से बर्फी बनाएंगे और कह रहे हैं हम दुनिया में टक्कर लेंगे, हम विकासशील रहेंगे। तो गाय की गोबर की बर्फी क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि भारतीय संविधान पूरी तरह से जो लागू करने वाले लोग हैं ईमानदारी से लागू नहीं कर रहे हैं। हमने इस पार्टी को जन्म दिया है, उस व्यवस्था को